समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर 2 गुणे 3x प्लस 2 गुणे 4y बराबर 2 गुणे 10 या 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 20। फिर समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। अब इनको घटा देंगे अगर हम समीकरण नंबर पहले समीकरण से दूसरे समीकरण घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएंगे और 6x से कट जाएगा। 8 6 14y बराबर 14 या y बराबर 14/14 इक्वल टू 1। अब y का मान किसी एक समीकरण में रख दें हम तो हम हल निकाल सकते हैं। 3x प्लस 4 इंटू 1 बराबर 10 या 3x बराबर 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 या x इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। इस प्रकार निर्देशांक मिल गया हमको इनके घटानबीन का 2 और 1। टू एक्स प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसके लिए यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हम चलते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो यहाँ हम देखते हैं कि x का गुणांक समान है। दोनों समीकरणों में x के गुणांक समान है, इसलिए सीधे हम घटाएंगे, घटा देंगे हम। तो धन का ऋण, ऋण का धन, तो यह 2x कट जाएगा। 4 3 7 7y बराबर 35 या y इक्वल टू 35/7 इक्वल टू 7 एकम 7 7 पचे 35 5। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दिया जाए तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। 2 इंटू x प्लस 3 इंटू वाई का मान 5 इक्वल टू 11 या 2x प्लस 15 इक्वल टू 11 या 2x बराबर 11 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 4 या x इक्वल टू माइनस 4/2 इक्वल टू माइनस 2। अब x और y का मान, यम का मान निकालने के लिए हम रखते हैं y बराबर mx प्लस 3 में। तो y का मान आपका 5 है बराबर m इंटू -2 प्लस 3। 5 इधर आ गया तो 3 इधर आ जाएगा तो 5 माइनस 3 बराबर -2m या -2m बराबर 2, m बराबर 2/-2 इक्वल टू कट जाएगा 2 2 -1 आएगा। तो यहाँ m का मान -1 हुआ। प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो वह अनुपात 4:5 हो जाता है।
तो संख्याएं बताओ। तो मान लीजिए संख्याएं, माना संख्याएं x और y है, तो इनका अनुपात मतलब x बटे y इक्वल टू 5/6 या 6x बराबर 5y या 6x माइनस 5y इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। आगे कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए, कहने का मतलब यह कि x में से 8 घटाया गया, पहली संख्या, पहली नई संख्या, x माइनस 8 और दूसरी नई संख्या y माइनस 8 होगी। शर्त के अनुसार x माइनस 8 बटे y माइनस 8 इक्वल टू 4/5। तिर्यक गुणा करने पर 5 इंटू x माइनस 8 बराबर 4 इंटू y माइनस 8 या 5x माइनस 40 बराबर 4y माइनस 32 या 5x माइनस 4y पक्षांतर करने पर बराबर 40 माइनस 32 बराबर 8। यह समीकरण नंबर 2। एक और दो समीकरण को लेते हैं हम, मतलब 6x माइनस 5y इक्वल टू 0 और दूसरा है 5x माइनस 4y इक्वल टू 8। तो समीकरण नंबर 1 में 5 का गुणा कर दिया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ 6x माइनस 5y बराबर 0 है, यहाँ 5x माइनस 4y बराबर 8 है। तो पहले में 6 का गुणा है x में और दूसरे में 5 का है, तो इनके विपरीत में मतलब 5 इंटू 6x माइनस 5 इंटू 5y इक्वल टू 0, फिर दूसरे में 6 इंटू 5x माइनस 6 इंटू 4y इक्वल टू 6 इंटू 8। तो इस तरह 30x माइनस 25y इक्वल टू 0, 30x माइनस 24y इक्वल टू 48। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ से बचेगा माइनस y इक्वल टू माइनस 38 या y इक्वल टू 48। दूसरी संख्या मिल गई। अब किसी एक समीकरण में आप y का मान रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में ही लिया जाए 6x माइनस 5 इंटू 48 बराबर 0 या 6x माइनस 240 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 6x इक्वल टू 240 या x बराबर 240 बटे 6 इक्वल टू 40। तो दोनों संख्याएं मिल गई।
x बराबर 40 और y बराबर 48। बीजगुणन रीत से रेखीय समीकरण युग्म का हल। दिया गया समीकरण यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में इनको बीजगुणन खंड से हल करने के लिए पहले x बराबर y माइनस y बराबर 1 लिख करके इनके नीचे बेड़ी पाई लगाइए। अब इसके बाद x के देखने के लिए x के पद को छोड़ दिया जाएगा और y के गुणांकों को देखा जाएगा। तो पहले ऊपर से नीचे तीर के अनुसार मतलब b1 c2 माइनस फिर नीचे से ऊपर b2 c1। अब फिर y के लिए y के पद को छोड़ दिया जाएगा और x के पद को लिया जाएगा दोनों समीकरणों से। तो a1 c2 माइनस a2 c1। फिर c के पद को छोड़ दिया जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से अब x और 1 से लेंगे हम तो x का मान मिलेगा x बराबर x बटे ऐसे देख लीजिए b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1 या x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इसी प्रकार y को लेंगे तो y के लिए इस तरह से देखेंगे हम मतलब माइनस y अपान a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 या माइनस y इक्वल टू दी a1 c2 माइनस a2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 या y बराबर माइनस बाहर कर दीजिए a1 c2 माइनस a2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 या इसको लिख सकते हैं आप a2 c1 माइनस a1 c2 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से x और y के मान इस विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। दिए गए समीकरण x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 को बीजगुणन विधि से हल करो। तो समीकरण पहले लिखिए आप x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। यह समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 2। बताए गए नियम के अनुसार पहले x लिखिए, फिर नीचे बेड़ी पाई दीजिए, इसके बराबर फिर माइनस y लिखिए, फिर बेड़ी पाई लिखिए, फिर बराबर 1 लिखिए, बेड़ी पाई दीजिए। अब x के लिए देखते हैं हम, x का गुणांक छोड़ देते हैं, x का पद छोड़ देते हैं -3 चिन्ह के साथ, -3 गुणे -15 इस तरह से चिन्ह के साथ, चिन्ह का ध्यान देना है, -3 गुणे -15 फिर -3 गुणे -7। फिर y के पद के लिए y के पद को छोड़ देते हैं, x ऊपर से लेते हैं हम, x का गुणांक 1 है गुणे -15, फिर y का गुणांक नीचे -3 गुणे -7। फिर 1 के लिए कांस्टेंट पद को छोड़ देते हैं
तो 1 गुणे -3 -3 गुणे -3, या एक लाइन और ध्यान दीजिए आप, यक्स बटे ये ऋण ऋण मिलके प्लस 15 या 45, फिर यह ऋण और ऋण मिलकर के प्लस हो जाएगा 7 त्रिक 21 -21, फिर -y बटे -15, फिर प्लस 7 त्रिक 21, फिर बराबर 1 बटे -3 और यह ऋण और ऋण मिल के धन प्लस 9। यहाँ से x बटे 24 इक्वल टू -y बटे 6 इक्वल टू 1 बटे 6। पहले या तीसरे को लेंगे तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, या x बराबर 24 बटे 6, 6 कम 6 6 चौके 24 बराबर 4 आ गया। दूसरा -y बटे 6 इक्वल टू 1/6, या -y बराबर 6/6, या y बराबर -6 बटे 6 कट गया -1 आया। इस तरह x और y के मान हमको प्राप्त हो गए। -1 यहाँ आएगा तो कटान बिंदु x बराबर 4 और y बराबर -1 लिख सकते हैं आप। दिए गए समीकरण mx माइनस ny बराबर m² प्लस n² और x प्लस y बराबर 2m को बज्र गुणन विधि से हल करिए। इसके लिए पहले समीकरण लिखा जाएगा mx माइनस ny बराबर m² प्लस n²। दूसरा समीकरण है आपका x प्लस y बराबर 2m। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। जैसा कि हमने बताया आपको कि पहले x लिखिए, फिर बराबर y लिखिए -y, फिर बराबर 1 लिखिए, सबके नीचे बेड़ी पाई का निशान बेड़ी पाई खींचिए। अब x का गुणांक छोड़ करके, x के पद को छोड़ करके y का गुणांक और m का गुणांक हम लेते हैं। तो -m y का गुणांक -n गुणे 2m, फिर माइनस y का गुणांक यहाँ 1 है, 1 गुणे m² प्लस n²। फिर y के पद को छोड़ेंगे, y के पद के लिए यहाँ चिन्ह नीचे ऊपर माइनस दिए हैं, तो ऊपर से m इंटू 2m माइनस x का गुणांक 1 गुणे m² प्लस n², फिर बराबर 1 बटे, अब इसके कांस्टेंट को अलग करेंगे हम, तो m गुणे 1 माइनस 1 गुणे -n, या x अपान -2mn माइनस m² माइनस n², फिर बराबर -y अपान 2m² माइनस m² माइनस n² बराबर 1 बटे m प्लस n। यहाँ से हम देखते हैं x अपान
माइनस बाहर लेंगे तो यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 यम एन बराबर माइनस वाई अपान यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 1/m प्लस एन। अब पहला और तीसरा यक्स अपान माइनस यम प्लस एन का होल स्क्वायर है बराबर 1/m प्लस एन या यक्स बराबर माइनस यम प्लस एन का वर्ग बटे यम प्लस एन। एक घात खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस कोष्ठ में यम प्लस एन। दूसरा y के लिए माइनस वाई अपान यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 1/m प्लस एन या y बराबर माइनस यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपान यम प्लस एन या माइनस यह वर्गांतर है, एक कोष्ठ में यम प्लस एन दूसरे में यम माइनस एन अपान यम प्लस एन। तो यह यम प्लस एन से कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस यम माइनस एन। दोनों मान मिल गए आपको। यक्स बराबर माइनस यम प्लस एन और वाई बराबर माइनस कोष्ठ में यम माइनस एन।